जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज वह सहारा हैं जो बिना थामे हमें संभाल लेते हैं। उन्होंने हमें सही गलत नहीं, सच को महसूस करना सिखाया है। जब मन थक गया तो गुरु की उपस्थिति ही उत्तर बन गई। वे सामने खड़े होकर नहीं बल्कि भीतर बैठकर मार्ग दिखाते हैं। गुरु जी ने हमें कुछ दिया नहीं, बस हमें हमसे मिला दिया। ऐसे गुरु जी के प्रति मैं दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, ऐसे ही हमारा हाथ थामे रहना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, वाकई में गुरु जी महाराज ने अंकल और उनके परिवार को बहुत ब्लेस किया है। आप सुनेंगे सत्संग में कि कैसे गुरु जी महाराज ने अंकल को लाइफ ब्लेस की, हेल्थ ब्लेस की, अंकल की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक की और पूरे परिवार को ब्लेस किया। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपकी सभी आर्थिक परेशानियों को दूर करेंगे, आपके जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत दिलीप सचदेवा अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करता हूँ कि गुरु जी ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। हमारे जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं है जो गुरु जी ने ब्लेस ना की हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, फिर चाहे संगत जी वो फैमिली की ब्लेसिंग्स हो या किसी भी मटेरियलिस्टिक चीजों को पाने की चाहत हो। गुरु जी ने अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर, मेरे परिवार पर बनाए रखा है। और आज ये गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स हैं कि उन्होंने मुझे सत्संग की ब्लेसिंग्स बख्शी है। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना कि आज आपने मुझे सत्संग की सेवा का मौका दिया। अब संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम कैसे गुरु जी के चरणों में पहुँचे। ये जर्नी तब शुरू हुई संगत जी जब मेरी डॉटर इन लॉ प्रेग्नेंट थी और वो फरीदाबाद अपनी बहन के यहाँ गई हुई थी, और वहाँ पर बहुत बड़ा सत्संग था गुरु जी का, और उस सत्संग में वो भी गई हुई थी। और संगत जी, उस सत्संग में एक आंटी को गुरु जी महाराज ने एक विजन दिया, और जब सत्संग हो गया तो वह आंटी खड़ी हुई और कहने लगी कि आज मुझे गुरु जी महाराज ने विजन दिया है कि यहाँ सत्संग में एक आंटी है जो प्रेग्नेंट है और काफी तकलीफ में है, और गुरु जी महाराज का आदेश है कि उन्हें जल प्रसाद दिया जाए। और वाकई में संगत जी, मेरी जो डॉटर इन लॉ है वो जब यहाँ से फरीदाबाद गई थी तो वो काफी तकलीफ में थी, लेकिन उस सत्संग में बैठने के बाद गुरु जी का जल प्रसाद उसने जब ग्रहण किया और वहाँ से जब वो लौट कर आई वो बिल्कुल नॉर्मल थी, उसकी सारी तकलीफ खत्म हो चुकी थी। और इस प्रकार संगत जी, मेरी डॉटर इन लॉ के थ्रू सबसे पहले मेरी आंटी जुड़ी और धीरे धीरे हमारा पूरा परिवार गुरु जी महाराज के साथ जुड़ गया। और उसके बाद संगत जी, हम डेली गुरु जी का मंत्र जाप करते, बड़े मंदिर जाते और धीरे धीरे गुरु जी के साथ एक कनेक्शन बनता चला गया। उस वक्त संगत जी, हमने एक एसयूवी गाड़ी ली थी, तो मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा शुक्रवार, शनिवार और रविवार को हमारी इस गाड़ी को सेवा में लगा दो। और इस प्रकार संगत जी, हमने हमारी गाड़ी को सेवा में लगाया, जिसमें हम संगत को मेन रोड से लेते और गुरु जी के बड़े मंदिर छोड़ते। और इस सेवा के दौरान संगत जी, मेरे बड़े बेटे को गुरु जी ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। उसके सारे काम बनने लगे और गुरु जी महाराज ने उसे डुगरी भी बुलाया। संगत जी, उसने डुगरी में भी अपनी पार्किंग सेवा दी। गुरु जी की सेवा में वो जुड़ गया और गुरु जी का आशीर्वाद उस पर बरसने लगा। अब संगत जी, इसी दौरान मेरे बेटे से कुछ ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से गुरु जी महाराज नाराज हो गए। संगत जी, जब गुरु जी नाराज होते हैं तो हमारा कुछ बुरा नहीं करते, बस संगत जी हम उनसे दूर होते चले जाते हैं, और ये सबसे बड़ी सजा है। और ठीक मेरे बेटे के साथ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे संगत जी, उसकी सेवा कम होने लगी और फिर वो धीरे धीरे मंदिर भी कम जाने लगा, और बाद में तो संगत जी उसका मंदिर जाना बिल्कुल छूट गया। और ये गुरु जी की सबसे बड़ी सजा थी कि मेरा बेटा गुरु
गुरुजी को भूलने लगा। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा संगत जी कि जिस गाड़ी को हम सेवा में लगाते थे, गुरुजी महाराज ने उस गाड़ी को बहुत बहुत ब्लेस किया। एक बार की बात है संगत जी, मेरा छोटा बेटा उस गाड़ी को लेकर गया और उसका रास्ते में बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट भी ऐसा कि सारे एयरबैग्स खुल गए, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से ना तो गाड़ी को कुछ हुआ ना मेरे बेटे को कुछ हुआ और आराम से वो गाड़ी चलाकर घर लेकर आया। ये गुरुजी की ही कृपा है संगत जी कि गुरुजी ने अपनी छत्र छाया में रखा, अपने सुरक्षा कवच में हमें रखा है। और जब गुरुजी रक्षा करते हैं तो उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। संगत जी अगर मैं अपनी वाइफ की बात करूं तो संगत जी वो सबसे ज्यादा गुरुजी महाराज के साथ कनेक्टेड थी। वो दिन में 108 बार सुखमनी साहिब के पाठ करती थी, गुरुजी का मंत्र जाप करती थी और यही कारण है कि गुरुजी महाराज ने उसके सारे कर्म कटवा दिए और 49 की कम उम्र में ही गुरुजी महाराज ने उसे अपने श्री चरणों में बुला लिया। और संगत जी मैं अपनी बात करूं तो शुरुआत में तो मैं गुरुजी महाराज के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं था और बीच में तो संगत जी मैं डिप्रेशन में भी चला गया था, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आया। और संगत जी डिप्रेशन के कारण मैंने 2 साल तक कोई काम नहीं किया। फिर बात आती है संगत जी 2019 की, तो हमारी एक पहचान की आंटी है जो कि कनाडा में रहती है और शायद ये 2 फरवरी की ही बात होगी। मैंने आंटी से फोन पर बात की तो बातों ही बातों में आंटी ने मुझे गुरुजी महाराज का जिक्र किया और तब मुझे होश आया कि मैं तो पहले गुरुजी को मानता था, मेरी वाइफ तो इतनी पूजा पाठ करती थी, इतना मंत्र जाप करती थी, मैं तो यहाँ रहते हुए गुरुजी को भुला बैठा हूँ। और फिर संगत जी रोज ही आंटी से बात होने लगी और हमारी बातों में सिर्फ गुरुजी का ही जिक्र होता था। हम गुरुजी के सत्संग करते। संगत जी उन आंटी ने कनाडा में अपने घर पर 16 फरवरी 2020 को गुरुजी महाराज का सत्संग ऑर्गेनाइज किया। संगत जी मेरा बहुत मन था कि मैं भी गुरुजी का सत्संग अटेंड करूं, लेकिन मैं जा नहीं सकता था क्योंकि कोविड का टाइम पीरियड शुरू हो चुका था। और जब संगत जी उस रात को मैं सोया तो मुझे ऐसा लगा सपने में कि जैसे मैं वहाँ सत्संग में ही पहुँच गया हूँ और सपने में क्या देखता हूँ कि मैं उस सत्संग की रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। संगत जी जब मैं अगले दिन उठा मैंने आंटी से बात की और आंटी को बताया कि आज सपने में मैं आपके सत्संग में था और एक वियर्ड बात ये थी कि मैं वहाँ सत्संग में फोटोग्राफी कर रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, जबकि मुझे इसका कोई नॉलेज नहीं है। तब वो आंटी कहने लगी कि नहीं, कुछ भी वियर्ड नहीं है क्योंकि हमने कोविड के बाद ये पहला सत्संग किया है और पहली बार हमने फोटोग्राफी की है और उसे हम प्लेटफॉर्म पर डालेंगे भी। और जब संगत जी उन्होंने उस वीडियो को डाला तो मैंने वही एग्जैक्टली सपने में देखा था जो मैं उसको शूट कर रहा था। उसके बाद तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज के साथ जुड़ता ही चला गया और संगत जी गुरुजी का ही आशीर्वाद था कि इस लॉकडाउन के इतने टेंशन भरे माहौल में मैं बिल्कुल रिलैक्स था। और इसी दौरान संगत जी ये कोविड का पीरियड मेरे लिए ब्लेसिंग साबित हुआ क्योंकि संगत जी इसी दौरान गुरुजी महाराज ने मुझे लिखने की प्रेरणा दी और मैंने बहुत कुछ लिखा। और इस पीरियड में गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया संगत जी, धीरे धीरे मैं गुरुजी के साथ बहुत ज्यादा गहराई से जुड़ गया। फिर शिव अंकल का एक ग्रुप था, मैं उसमें भी लिखने लगा और ऐसी कई सारी पुरानी संगत के ग्रुप से जुड़ा और उसमें भी गुरुजी महाराज ने मुझसे बहुत लिखवाया। और इस प्रकार संगत जी मैं पूरा गुरुमय हो गया। दिन रात बस गुरुजी की ही बातें होती थी। और संगत जी मेरी कंडीशन ये हो गई थी कि मुझे सपने में गुरुजी महाराज के दर्शन होने लगे। संगत जी मैं गुरुजी से हमेशा एक ही चीज मांगता था कि गुरुजी आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे, आप मुझे हेल्थ ब्लेस करना, मैं हमेशा चलता फिरता रहूं। और वाकई में संगत जी गुरुजी ने मुझे ऐसे ही ब्लेस किया है। कोविड के समय मेरे घर में सबको कोविड हुआ, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे बिल्कुल सुरक्षित रखा। और ये जो कोविड का समय था संगत जी, सही मायने में ये मेरा रीबर्थ था, मेरा फिर से जन्म हुआ था। गुरुजी ने मुझे पूरा 360 डिग्री बदल दिया था और गुरुजी ने सिर्फ मुझे ही नहीं मेरे परिवार को भी बहुत ब्लेस किया। ऐसे एक बार की बात है, मेरी बेटी घर पर बैठे बैठे बोर हो रही थी तो उसने मुझे कहा कि पापा मैं जॉब करना चाहती हूँ। और उसने संगत जी एक इंटरव्यू भी फेस किया और गुरुजी के आशीर्वाद से उसका सिलेक्शन भी हो गया। और संगत जी वो जो कंपनी थी वो एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी, लेकिन संगत जी मेरी बेटी को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया था और काफी समय ऐसा निकलता ही जा रहा था। अब धीरे धीरे मेरी बेटी का एंजाइटी लेवल बढ़ने लगा। और संगत जी ये तो ऑब्वियस बात है कि जब हमारे बच्चे परेशान होते हैं तो हम भी परेशान होने लगते हैं। तो उसी एंजाइटी में मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपकी बेटी कितनी परेशान हो रही है, उसका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ रहा है, गुरुजी आप उसका क्लियर कर दो ना, हाँ है तो हाँ, ना है तो ना।
उसको इस डिलेमा से बाहर निकालो। और संगत जी उसी दिन गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि शाम को ही मेरी बेटी के पास उस कंपनी से फोन आ गया और मेल भी आ गया और उसकी जॉब कंफर्म हो गई। बेटी मेरे पास आई, खुशी खुशी बताने लगी कि पापा मेरा कंफर्मेशन हो गया है। और जैसे ही उसने ये खबर दी, मैं तुरंत गुरुजी के सामने खड़ा हुआ, उनका बहुत बहुत शुक्राना किया कि वाह गुरुजी, आपने तो मेरी अरदास इतनी जल्दी सुन ली। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और ऐसे ही संगत जी मैं बिजनेस करता हूँ तो मेरा एक जीएसटी का केस फंसा हुआ था। मैं काफी परेशान था और उसकी वजह से मेरे बिजनेस पर इफेक्ट आ रहा था। मैंने अपने आप से बहुत ट्राई कर लिया लेकिन वो मैटर सॉल्व नहीं हो रहा था। अब फ्राइडे की बात है, मैंने गुरुजी महाराज के सामने अरदास लगाई। कहा गुरुजी को कि गुरुजी मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ और ये मैटर फंसता ही जा रहा है। गुरुजी अब आप ही कृपा करो, इससे मुझे बाहर निकालो। अब चूंकि संगत जी सैटरडे और संडे छुट्टी होती है और जब मंडे आया संगत जी, तो मंडे को मेरा आदमी गया और उस दिन वो खुशखबरी लेकर आया कि हमारा केस सॉल्व हो गया। मतलब संगत जी, मैंने जब जब गुरुजी महाराज से अरदास की है, मुझे गुरुजी ने हर उस बात का सॉल्यूशन दिया है, अपनी ब्लेसिंग्स दी है, मुझे हर परेशानी से बाहर निकाला है। और एक बार की बात है संगत जी, मेरे मोबाइल पर एक पोस्ट आई, उसमें गुरुजी का स्वरूप था और उसमें लिखा हुआ था कि मैंने तेरी दूसरी विश भी पूरी कर दी है लेकिन तूने शुक्राना ही नहीं किया। जबकि संगत जी मैं हर दिन गुरुजी का शुक्राना करता हूँ और यहाँ तक कि संगत जी मेरे मोबाइल पर जितनी भी पोस्ट आती है मैं सब पर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखता हूँ। मैं यही सोचने लगा कि मैं तो रोज ही शुक्राना करता हूँ, फिर ये पोस्ट मुझे क्यों आई। और संगत जी वो पोस्ट बार बार मेरे सामने आने लगी और फिर संगत जी मैंने एक पोस्ट में अपना पूरा सत्संग लिखा और उसका शुक्राना मैंने किया। उसके बाद संगत जी वो पोस्ट आना बंद हो गई। कहने का मतलब ये था संगत जी कि गुरुजी महाराज चाहते थे कि मैं शुक्राना सत्संग के माध्यम से करूं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। एक बार की बात है संगत जी, मेरे किसी क्लाइंट ने मुझे एक लालच दिया और मुझसे कहा कि आप इतनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी आप बनाओ और सेंड करो, आपको मुनाफा भी होगा। संगत जी मैं एक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में था कि मैं उसे मना भी नहीं कर सकता था और संगत जी मेरा उस काम को करने का बिल्कुल मन भी नहीं था। और इस बारे में मैंने अपने बेटे से भी डिस्कस किया, उसने भी साफ मना कर दिया कि पापा अपने को ऐसे किसी भी काम में नहीं फंसना है। हालांकि संगत जी उस व्यक्ति से मेरी अगले दिन की मीटिंग थी और संगत जी मीटिंग थी 10 बजे की, लेकिन एक दिन पहले ही शाम को मेरी कजिन का मुझे मैसेज आया कि उसके घर पर अगले दिन 11 बजे गुरुजी का सत्संग है और मुझे वहाँ जाना है। तो संगत जी देखिए कि कैसे गुरुजी महाराज मुझे उस डील को करने से रोक रहे थे, उस व्यक्ति से मिलने से रोक रहे थे। अब संगत जी मैंने ये सोचा कि मैं 10 बजे उस व्यक्ति से मिलूंगा और 11 बजे का सत्संग अटेंड कर लूंगा। अगले दिन संगत जी 9:30 बजे मेरी भाभी का मुझे फोन आता है। वो मुझे कहती है कि अगर आप सत्संग में जा रहे हो तो मुझे भी लेकर जाना। मैंने उनको हाँ कह दिया, लेकिन अब मैं ये सोचने लगा कि अगर भाभी मेरे साथ जाएंगी तो मैं तो बीच में रुककर उससे मिलने से रहा, अब मुझे डायरेक्ट सत्संग में ही जाना होगा। फिर मन में विचार आया कि चलो कोई बात नहीं, पहले सत्संग अटेंड कर लेता हूँ, फिर वहाँ से उससे मिलने चला जाऊंगा। अब संगत जी मैं सत्संग में 11 बजे पहुँच गया और जब सत्संग शुरू हुआ तो 11:30 के करीब एक शब्द लगा और उस शब्द के अंदर गुरु नानक देव की कहानी चल रही थी। उस कहानी में ये था कि एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ और मर्दाना के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक किसान नजर आया खेत में, तो गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों से और मर्दाना से कहा कि तुम लोग यहाँ रुको, मैं उससे मिलकर आता हूँ। गुरु नानक देव जी उस किसान के पास गए। इधर पीछे से सारे शिष्य और मर्दाना बात करने लगे कि आज तो जरूर कुछ बात है, वरना गुरु नानक देव जी ऐसे किसी के घर नहीं जाते मिलने। अब उधर संगत जी किसान बड़ा खुश, वो गुरु नानक देव जी से कहने लगा कि मेरे धन भाग जो आप मेरे यहाँ पर पधारे, आप बताइए कि मैं आपको क्या खिलाऊं। फिर किसान ने कहा कि गुरुदेव मैं आपके लिए फल तोड़कर लेकर आता हूँ। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि इस बात का ध्यान रखना कि फल तुम्हारे पेड़ से ही होने चाहिए, किसी और के पेड़ के फल मत लाना। तू फल सिर्फ उन्हीं पेड़ों से लेकर आना जिस पर तेरा हक हो। किसान ने कहा ठीक है गुरुदेव। वो किसान फल तोड़कर लेकर आया और गुरु नानक देव जी ने बड़े ही प्रेम से उन फलों को ग्रहण किया। और तब गुरु नानक देव जी ने उस किसान को शिक्षा दी कि जिस पर तुम्हारा हक हो, जो तुम्हारा अपना हो, जो तुम्हारे हिस्से का हो, बस वही तुम्हें लेना है, किसी और का तुम्हें नहीं लेना। अपनी ईमानदारी से अपना काम करना है। और इस सत्संग से संगत जी मुझे भी मेरी बात का जवाब मिल गया। मुझे गुरुजी ने समझा दिया कि वो तुम्हारे हक का नहीं है, तुम्हें वो काम नहीं करना है और तुम्हें उससे मिलने नहीं जाना है। और संगत जी देखिए गुरुजी महाराज का आशीर्वाद
बाद में पता चला कि मैं जिस व्यक्ति से मिलने जा रहा था उसे उसके किसी गलत काम की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था और इस प्रकार गुरुजी महाराज ने मुझे बचा लिया। संगत जी, गुरुजी महाराज हर पल अपनी संगत के साथ हैं और हमेशा अपने सुरक्षा कवच में अपनी संगत को रखते हैं। और जब भी हम किसी डिलेमा में होते हैं, गुरुजी स्वयं हमें सत्संग के माध्यम से, शब्द गुरबानी के माध्यम से या किसी संगत के माध्यम से या किसी ऐसी पोस्ट जो हमारे मोबाइल पर आती है, उन सब के माध्यम से हमें गुरुजी महाराज हमारी हर परेशानी का जवाब देते हैं। गुरुजी हमें हर पल गाइड करते हैं और ये हमारे ऊपर है कि हम उस बात को किस ढंग से लेते हैं। संगत जी, मैं हमेशा ही जब सुबह उठता हूँ तो अपने कानों में गुरुजी के शब्द गुरबानी लगा लेता हूँ, सत्संग लगा लेता हूँ और अपना काम करता रहता हूँ। एक बार की बात है संगत जी, मैं सुबह उठा हुआ था और अभी मुझे वर्कआउट करना ही था कि मुझे दूर से कहीं पीकॉक की आवाज सुनाई दी और मुझे फील हुआ कि आज सुबह सुबह तो बड़े पॉजिटिव साइन आ रहे हैं। संगत जी, मैं वर्कआउट छोड़कर सीधे टेरेस पे गया और मुझे दूर एक पीकॉक नजर आया। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, क्या आप इतनी दूर दूर से मुझे अपने दर्शन दे रहे हो, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो? ये ब्लेसिंग्स आप मुझे पास आकर दो। और अभी संगत जी मैं अपनी टेरेस पर वॉक ही कर रहा था कि क्या देखता हूँ कि मेरे घर की पास वाली छत पर एक पीकॉक आ गया जो कि बहुत ही सुंदर था। उसे देखकर संगत जी मन बड़ा प्रसन्न हो गया। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि वाह गुरुजी, आपने तो मेरी इच्छा पूरी कर दी। और देखते ही देखते संगत जी वहाँ दूसरा पीकॉक भी आ गया। मैं तो बहुत खुश था कि वाह, मुझे गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दे दी। और उस वक्त संगत जी में घूम रहा था तो मेरे मन में थोड़ा लालच आ गया। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप अपनी ब्लेसिंग्स दे ही रहे हो तो जरा खिलकर ब्लेसिंग्स दो ना। और संगत जी, बस मेरी अरदास करने की देर थी कि थोड़ी देर में क्या देखता हूँ कि उनमें से एक पीकॉक ने अपने सारे फेदर्स खोल लिए, सारे पंख फैला लिए और डांसिंग पोजीशन में आकर वो गोल गोल घूमने लगा। उसे देखकर तो संगत जी मन बड़ा प्रसन्न हो गया। गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि शुक्राना मेरे मालिक, आप हर मुराद बहुत जल्दी सुन लेते हो। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स देने का तरीका बहुत बहुत डिफरेंट है, जिसे हम संगत जी बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और संगत जी, गुरुजी महाराज हमारी आत्मा के साथ कनेक्ट होते हैं और इसलिए हम जो अरदास करते हैं गुरुजी महाराज उसे पूरा करते हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज हमेशा ही हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे अंदर एक इनर लाइट के रूप में विद्यमान है और इसीलिए संगत जी हम जो भी गुरुजी महाराज के साथ बातें करते हैं वो हम अपनी सोल के थ्रू उनसे कनेक्ट हो जाते हैं और गुरुजी महाराज हमारी हर बात सुनते हैं, हमारी हर एक बात वो जानते हैं। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकता कि गुरुजी महाराज ने मुझे, मेरे परिवार को कितना ब्लेस किया है। सबसे पहली बात तो यही है कि गुरुजी महाराज ने मुझे, मेरे परिवार को हेल्थ बख्शी है। संगत जी, आजकल हम लोग सभी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि मेरी हेल्थ की सबसे बड़ी सिक्योरिटी मेरे गुरुजी महाराज हैं। गुरुजी ही मेरा सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस है। गुरुजी महाराज ने मेरे पूरे परिवार को एक अच्छी सेहत बख्शी है और इसके साथ साथ हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हुई हैं। हमारी आर्थिक तंगी को गुरुजी ने दूर किया है। हर महीने में गुरुजी ने हमें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है और इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। और इन सब के अलावा संगत जी, गुरुजी ने ऐसी कोई भी वो चीज नहीं है जो हमें नहीं ब्लेस की हो। फिर चाहे संगत जी वो घर है, फिर चाहे वो गाड़ी है, गुरुजी ने हर वो चीज हमें ब्लेस की जिसकी हमें आवश्यकता थी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं आप सभी से बस एक ही बात कहूँगा कि गुरुजी महाराज पर विश्वास रखिए, उनके ऊपर अपनी पूरी श्रद्धा रखिए और सबसे बड़ी बात, आपको अपने मन को बिल्कुल क्लियर रखना है, साफ रखना है, प्योर रखना है। आपके मन में किसी भी प्रकार का छलावा नहीं होना चाहिए। आपकी नीयत बिल्कुल साफ होनी चाहिए। आपको अपने अंदर की ईगो को मारना है और सबसे बड़ी बात, आपको अपना नेचर फॉरगिविंग नेचर रखना है। जब तक आप सामने वाले की गलती को माफ नहीं करोगे, आपके मन पर, आपके दिल दिमाग पर हमेशा एक बोझ बना रहेगा। और जब तक संगत जी बर्डन दूर नहीं होगा, आप अपने माइंड से बिल्कुल भी काम नहीं होंगे। और जब तक शांति नहीं होगी, आप गुरुजी के साथ कैसे कनेक्ट करोगे? इसलिए संगत जी, दूसरों को माफ करना सीखिए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं आप सबके साथ अपने और भी
सत्संग शेयर करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम संगीता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी से 2023 से जुड़ी हूँ। एक बार की बात है, मैं बाहर सड़क पर खड़ी थी। उस समय एक व्यक्ति अपनी बाइक पर मेरे पास आकर रुका। उस वक्त संगत जी, मैं अपने पार्लर के बाहर खड़ी थी और उन्होंने मुझसे आकर पूछा कि क्या तुम पार्लर पर काम करती हो? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, मैं अपनी बेटी को लेकर आता हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम यहाँ रहती हो? मैंने कहा हाँ जी। तब वो मुझे कहने लगे कि तुम अपने हस्बैंड को कहना कि वो हनुमान जी के मंदिर जाया करें। मैंने कहा ठीक है। और उस दिन से संगत जी आज तक मेरे हस्बैंड हनुमान जी के मंदिर जाते हैं और ये बात होगी करीब 2017 की। उसके बाद संगत जी 2023 में मैं अपने घर से दूर सड़क पर खड़ी हुई थी और 4-5 सालों के बाद फिर से वही व्यक्ति मेरे पास आकर कहने लगे कि तुम यहीं रहती हो, तुम्हारा पार्लर है? मैंने कहा हाँ जी। तब उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पहचाना? मैंने कहा कि नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो वो कहने लगे कि मैं एक बार तुम्हारे पास आया था और तब मुझे याद आया। तो मैंने कहा कि हाँ जी, मैंने आपको पहचान लिया। तब संगत जी मैं उनको अपने घर लेकर गई और उनको मैंने बताया कि आपने कहा था कि मेरे हस्बैंड हनुमान जी के मंदिर जाया करें। उस दिन से आज तक वो हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं और हनुमान जी की कृपा से बहुत कुछ ठीक हो गया है। तब उन्होंने मुझसे कहा कि तू अब गुरु की शरण में जा। मैंने सोचा कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, क्योंकि संगत जी मैं पंजाबी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मुझे पूजा पाठ करना नहीं आता और ना मैं गुरु की सेवा कर सकती हूँ, और इसीलिए संगत जी मैंने उनको मना कर दिया और मैंने उनसे कहा कि शायद ये सब कुछ मुझे नहीं आता है। फिर भी संगत जी मैंने उन्हें मीठा और कुछ पैसे दिए, क्योंकि उस दिन गुरु पूर्णिमा का दिन था। लेकिन जाते जाते उन्होंने फिर कहा कि नहीं, तू गुरु की शरण ले, तेरा भाग्य बदल जाएगा। संगत जी, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति बाइक पर मेरे पास आए थे, जिन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए हनुमान मंदिर जाने के लिए कहा और मुझे गुरु बनाने की सलाह दी, संगत जी वो बिल्कुल साक्षात गुरु जी महाराज की तरह दिखाई दे रहे थे। ये मुझे तब पता चला जब मैं गुरु जी महाराज के साथ जुड़ गई। संगत जी मैं तो यही कहूंगी कि गुरु जी महाराज खुद मुझे गाइड करने आए, मुझे अपने से जोड़ने आए थे। हालांकि संगत जी मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सभी लोग गुरु बनाते हैं और मैंने सोचा कि वो ऐसे ही बोल रहे होंगे और उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद संगत जी यूट्यूब पर गुरुजी के मैसेजेस आने लगे। तब मेरा ध्यान गुरुजी की तरफ गया और मैं अपने आप गुरुजी महाराज से जुड़ती चली गई। आज संगत जी 2026 आ गया है। गुरुजी से मैं आज भी जुड़ी हुई हूँ और गुरुजी ने उस दिन से लेकर आज तक मेरे साथ इतने सारे चमत्कार किए हैं कि शायद कुछ भी बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ खास बातें हैं जो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की और उसके बाद गुरुजी महाराज ने हमें प्लॉट दिलवाया और फिर गुरुजी महाराज ने मेरा सपना सच किया। मेरे मकान का काम शुरू हो गया, जो संगत जी 2026 तक पूरा हो जाएगा। मैं जो भी गुरुजी से मांगती हूँ, गुरुजी मेरी हर अरदास पूरी कर देते हैं। संगत जी मुझे शुगर है और मैं शुगर से बहुत परेशान रहती हूँ। मेरी तबीयत ठीक भी नहीं रहती। तब मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरी शुगर ठीक कर दो। मैंने एक बार गुरुजी से कहा कि मेरा इंसुलिन छूट जाए, और अभी कुछ दिनों की ही बात है संगत जी, मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने मेरा इंसुलिन बंद कर दिया है। संगत जी आयुर्वेदिक दवाई खाकर मेरा इंसुलिन छूट गया है और मेरी शुगर भी काफी कंट्रोल हो गई है। और ये सब कुछ करने कराने वाले गुरुजी महाराज हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। आज मैं संगत जी डेली गुरुजी महाराज का जल प्रसाद पीती हूँ, चंदन तिलक भी लगाती हूँ और बार बार गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा है कि मेरा जीवन ही बदल गया। गुरुजी ने कहा था कि तू मेरा साथ ले, मैं तेरा नसीब बदल दूंगा। संगत जी ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। मैंने अपने जीवन में बहुत परेशानियां उठाई हैं, लेकिन जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आई। मैंने अपना जीवन गुरुजी को सरेंडर कर दिया है। गुरुजी अब मुझे विश्वास है कि मेरे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, और आएगी भी तो आप उसे देख लेंगे, आप मेरी रक्षा करेंगे। गुरुजी मेरी बेटी पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे हस्बैंड पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, और आपकी जो भी संगत है सभी संगत परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, और ऐसे ही हमारा हाथ हमेशा पकड़े रहना।
रहना, कभी मत छोड़ना। गुरुजी महाराज, आपके आशीर्वाद से मेरा घर जल्द से जल्द बन जाए और मैं अपने घर में आपका सत्संग करूं। गुरुजी महाराज, आपसे एक अरदास है कि मेरी बेटी के एग्जाम्स आने वाले हैं और वो पढ़ने में बहुत अच्छी है। गुरुजी, बस आपसे अरदास करती हूँ कि वो इस साल टॉप करे, क्योंकि वो बहुत मेहनत करती है। गुरुजी, आपकी कृपा मेरी बेटी पर रहेगी तो उसके सारे पेपर बहुत अच्छे जाएंगे। गुरुजी, आपका आशीर्वाद मेरी बच्ची पर हमेशा बना रहे। शुक्राना गुरुजी, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। टीना आंटी, मैं आपका सत्संग रोज सुनती हूँ, आपकी आवाज बहुत प्यारी है। गुरुजी, आप पर कृपा बनाए रखें, मुझे आपका सत्संग बहुत ही पसंद आता है। टीना आंटी, आपकी आवाज में सत्संग सुनकर ऐसा लगता है जैसे गुरुजी महाराज हम सभी को जोड़ रहे हैं। गुरुजी महाराज सामने बैठे हैं और सारी संगत उनका सत्संग सुन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद टीना आंटी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी आज आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे 1 फरवरी 2026 को गुरुपा ने मुझे अपने सत्संग में बुलाया और उस सत्संग में संगत जी मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे जल प्रसाद, स्नैक्स प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद की ब्लेसिंग्स दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा मुझे अपनी आरती करवाने की ब्लेसिंग्स देने के लिए और शुक्राना सत्संग शेयर करवाने के लिए। संगत जी, कल के सत्संग में गुरुपा ने मुझे ओम के भी दर्शन दिए, वो भी उनकी गद्दी पर, और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। कल जब संगत जी मुझे सत्संग में पेस्ट्री प्रसाद खाने को मिला, तभी मैंने अपने गुरुपा की तरफ देखा और कहा कि गुरुजी महाराज, आपको तो पता है मुझे केक, पेस्ट्रीज, मफिन्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और मैं जब भी खाती हूँ तो मुझे पेट दर्द होता है। संगत जी, मैं तो इवन अपने बर्थडे पर भी केक नहीं खाती हूँ। संगत जी, मैं सिर्फ केक कट करती हूँ, वो भी सिर्फ पिक्चर्स के लिए। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपके पेस्ट्री प्रसाद को मैं मना तो नहीं कर सकती, अब आपको ही आगे संभालना है। और जय गुरुजी बोलकर मैंने 25 सालों के बाद पेस्ट्री प्रसाद खाया और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे कोई पेट दर्द नहीं हुआ। शुक्राना गुरुपा, हमेशा मेरे अंग संग रहने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्राना। संगत जी, सत्संग में गुरुजी महाराज ने पिंकी आंटी, राजेश अंकल के थ्रू लॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स दी। और तो और संगत जी, जतिन अंकल के सत्संग में भी गुरुजी महाराज ने मुझे पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स दी हैं। और तो और संगत जी, मुझे एक्लेयर्स चॉकलेट की ब्लेसिंग्स भी दी, जो मुझे बहुत पसंद है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, सभी अंकल आंटी का शुक्राना। संगत जी, मैं अपना एक और मिरेकल सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ और ये सत्संग संगत जी मैं अपने पापा और मम्मी के बिहाफ पर गुरुजी महाराज को थैंक यू कहने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मेरे पापा की लाइफ को सेव किया है। हुआ ये संगत जी कि मुझे 4-5 दिन से गुरुपा जी की टेलीपैथी मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे परिवार पर संकट आया हुआ है और उस संकट को मैंने अपने ऊपर ले लिया है। शुक्राना कर। संगत जी, ये मैसेज मैं जब भी पढ़ती तब मैं गुरुजी को यही कहती कि ये मैसेज जिसके लिए भी है आप मेहर करें। बट संगत जी, मुझे नहीं पता था कि ये मैसेज मेरे पापा के लिए है। संगत जी, मेरे पापा की कॉलेज रीयूनियन पार्टी थी। पापा वहाँ गए हुए थे और फिर जब वो वापस आ रहे थे घर की तरफ, तभी मेरे पापा की कार का एक्सीडेंट हुआ। पापा की कॉल मम्मी को आई और उन्होंने बताया कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, बट किसी को कोई भी चोट नहीं आई, बट हाँ, कार का बम्पर क्रैश हो गया है। और जब मम्मी ने मुझे ये बात बताई तो मैं उसी समय गुरुजी के स्वरूप के सामने गई और उनसे कहा कि गुरुपा, प्लीज आप सब कुछ संभाल लेना, उनके फ्रेंड्स जिसने टक्कर मारी उनको भी सेफ रखना। जब संगत जी एक्सीडेंट स्पॉट पर गए तो देखा कि सब लोग बिल्कुल ठीक थे, किसी को कोई भी चोट नहीं आई थी, लेकिन हाँ, कार डैमेज थी। संगत जी, जिन लोगों ने इस एक्सीडेंट को होते हुए देखा, उन्होंने कहा कि इस एक्सीडेंट की आवाज इतनी जोरों से थी कि हम सभी लोग रुक गए और ये तो भगवान की कृपा है कि सभी लोग सेफ हैं। मेरे पापा ने भी बताया कि मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या, कि किसने और कैसे ब्रेक लगाई और कार की स्टीयरिंग घुमाई, मुझे कुछ पता नहीं लगा और मेरी कार राइट से लेफ्ट में आकर रुक गई।
संगत जी मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि कार मेरे पापा ड्राइव कर रहे थे और संगत जी वो बार बार कह रहे थे कि मुझे नहीं पता कि किसने मेरा हाथ पकड़कर स्टीयरिंग को घुमाया। और ये सुनते ही संगत जी मैंने मन ही मन जय गुरु जी कहा और घर जाकर अपने गुरुपा के स्वरूप के सामने दिल से शुक्राना किया। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। आप ऐसे ही हमारे अंग संग रहना, हमेशा मेरे पेरेंट्स को हम सबको ब्लेस करना। गुरुजी महाराज आप अपनी संगत पर, पूरे संगत परिवार पर, नॉन संगत परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका देंगे मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम बेंगलोर से मिथिलेश्वरी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की संगत मिथिलेश्वरी आंटी बेंगलोर से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी सत्संग के दौरान अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी महाराज अपनी इस बेटी को क्षमा करना। संगत जी मुझे बड़े मंदिर जाने का बहुत बहुत मन था और मैं रोज गुरुजी से अरदास लगाती थी कि गुरुजी मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लो। और अचानक संगत जी मेरी बहू की बहन बेंगलोर आने वाली थी। तब संगत जी मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मम्मी आप रांची चले जाओ, वहाँ आप छोटे भाई के साथ बड़े मंदिर चले जाना। संगत जी ये सुनकर मैं तो बहुत खुश हुई। बेटे ने मेरा टिकट करा दिया और मैं 15 दिसंबर को रांची पहुँच गई और वहाँ से संगत जी मैं अपने छोटे बेटे निखिल के साथ दिल्ली चली गई। मेरे जाने का टिकट तो फ्लाइट का था और आने का टिकट राजधानी का था। मेरा बहुत मन था कि मैं कम से कम 2 दिन बड़े मंदिर जाऊं। पहले दिन जब मैं बड़े मंदिर गई तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। मैंने चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। और संगत जी दूसरे दिन भी गुरुजी महाराज ने मुझे अपने बड़े मंदिर में दर्शन के लिए बुलाया और इस प्रकार गुरुजी महाराज ने मेरी पहली अरदास पूरी कर दी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं कभी किसी सत्संग में कभी नहीं गई थी। फिर उसके बाद मुझे बेंगलोर से लखनऊ जाने का मौका मिला। लखनऊ में संगत जी मेरा मझला बेटा रहता है। संगत जी मेरी बहू की डिलीवरी थी और वहाँ मुझे सत्संग जाने का मौका मिला और संगत जी मैं 1 नहीं 3 बार सत्संग में गई। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और मेरी बहू की डिलीवरी के बाद बेटे ने घर में ही गुरुजी का सत्संग रखवाया और संगत जी गुरुजी की कृपा से सत्संग की बहुत अच्छी तैयारी हुई और संगत जी सत्संग बहुत बहुत अच्छा हुआ। उस दिन मैंने 7 बार लंगर प्रसाद ग्रहण किया। पता नहीं गुरुजी क्या ब्लेस कर रहे थे। संगत जी मैंने गुरुजी से एक और अरदास लगाई है और जब गुरुजी महाराज उस अरदास को पूरा कर देंगे मैं आप सबके साथ दोबारा सत्संग शेयर करूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं दिल्ली से अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं कब से गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ, लेकिन जून 2025 से मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिए थे। संगत जी बहुत दिनों से मेरे बेटे का कुछ काम अटका हुआ था और उसके लिए मैंने अरदास की थी गुरुजी से और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कुछ ही दिनों में मेरे पास मैसेज आता है कि तुझे खुशखबरी का फोन आएगा। और वाकई में संगत जी रात में मुझे 8 बजे के करीब एक फोन आया कि काम हो गया है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी मेरी बेटी जो कि 16 साल की है उसको भी कुछ परेशानी थी जो कि गुरुजी ने कुछ ही महीनों में ठीक कर दी है। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमें अपना आशीर्वाद देना और पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा बरसाना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम राजस्थान के सिरोही से मधुसूदन डोगरा अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग
हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं सिरोही राजस्थान से हूँ। संगत जी, मेरी आंटी लगभग 2 साल से गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी हुई हैं और इस दौरान संगत जी हमें कदम कदम पर गुरुजी का भरपूर आशीर्वाद मिला है। संगत जी, मेरे पास एक पुरानी कार है जिससे मैं रोज अपने ऑफिस जाता हूँ। मेरी आंटी काफी दिनों से कह रही थी कि कार को चेंज कर लेते हैं और संगत जी मैं हमेशा इस बात को टालता रहता था। एक दिन की बात है संगत जी, मैं और मेरा एक फ्रेंड हम ऑफिस से घर वापस आ रहे थे। अचानक संगत जी रास्ते में एक बाइक वाला बहुत स्पीड में आया और संगत जी वो मेरी कार से जबरदस्त टकराया। संगत जी उसकी बाइक के पीछे उसकी आंटी बैठी हुई थी। अब संगत जी जैसे ही उसकी बाइक मेरी कार से टकराई, उसकी आंटी उछलकर मेरी कार की बोनेट पर गिरी और वहां से उछलकर वो आंटी सड़क पर गिर गई और संगत जी उनके जो हस्बैंड थे वो उछलकर कहीं दूर गिरे। संगत जी एक बार तो हमने सोचा कि दोनों नहीं बचेंगे, लेकिन जैसे ही हम अपनी कार से बाहर निकले दोनों अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। संगत जी हम उनके पास गए, उनसे पूछा कि आप लोग दोनों ठीक हैं? दोनों ने कहा कि हम बिल्कुल ठीक हैं। और संगत जी उनकी बाइक को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाँ मेरी कार का सामने वाला हिस्सा पूरा डैमेज हो गया था और ये देखकर हम सभी हैरान थे कि उसकी बाइक को कोई भी खरोच नहीं आई और कार सामने से पूरी डैमेज हो गई। लेकिन ये सब संगत जी गुरुजी की ही कृपा थी कि किसी की जनहानि नहीं हुई, क्योंकि गुरुजी ने हमें एक और बड़ी मुसीबत से बचा लिया। क्योंकि जब संगत जी हमने कार के डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो पता चला कार के डॉक्यूमेंट्स मार्च 2025 में ही एक्सपायर हो गए थे, जिससे संगत जी कोई भी इंश्योरेंस कवर हमें नहीं मिलता। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आपने हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत व हानि से बचा लिया। गुरुजी महाराज हमेशा आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ और गुरुजी के आशीर्वाद से जल्दी ही अपना नया सत्संग लेकर आप सबके सामने हाजिर होऊंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी मेरी बेटी जब से बॉर्न हुई है उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। कुछ दिन पहले संगत जी उसकी पूरी बॉडी पर काले काले से धब्बे होने लगे और तो और संगत जी उसके दोनों कान गलने लगे। संगत जी मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड भी बाहर गए हुए थे। तब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज के सामने रोते हुए उनसे अरदास की कि गुरुजी मैं क्या करूं? गुरुजी मैं अपनी बच्ची को रात में लेकर कहाँ जाऊं? और संगत जी हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं, इतने भोले हैं, उन्होंने मुझे थॉट दिया कि तू इसका वीडियो बनाकर डॉक्टर को भेज। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, डॉक्टर का 5 मिनट में मुझे कॉल आया और संगत जी उन्होंने मुझे बेटी के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और उन दवाइयों से मेरी बेटी को काफी फर्क आ गया है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। ऐसे हैं हमारे गुरुजी जो किसी को भी टेंशन में नहीं देख सकते। ऐसे संगत जी एक दिन मेरे फ्रेंड के घर पर गुरुजी का सत्संग था और संगत जी उस दिन मुझे वहाँ सेवादार अंकल ने गुरुजी की आरती के लिए उठाया। संगत जी मैं बहुत बहुत खुश थी। I feel so blessed on that day. I don't have words to express my feeling. शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम मीनाक्षी गौर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मेरे दिल में एक सुकून का एहसास हो रहा है और ये एहसास सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। गुरुजी ने जिंदगी जीने का रियल मीनिंग समझा दिया है। ना कोई चिंता है, ना कोई फिक्र, बस दिल से आवाज आती है गुरुजी है ना, तो कैसी फिक्र। संगत जी गुरुजी ने सब्र करना सिखा दिया है, अपनी रजा में राजी रहना सिखा दिया है, शुक्राना करना भी सिखा दिया है। और अब लगता है कि कोई है जो मुझे सुन रहा है, कोई है जो मुझे देख रहा है, कोई है जो मेरा ख्याल रख रहा है।
बिन बोले ही गुरुजी सब समझ जाते हैं और हमें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब तो दिल से शुक्राना निकलता है और मेरी तो जिंदगी ही गुरुजी चला रहे हैं। प्रॉब्लम्स अचानक से सॉल्व हो जाती हैं। किसी चीज की जरूरत हो तो वो अरेंज हो जाती है। कोई दुख होता है तो वो दुख दूर हो जाता है, या उसको सहने की शक्ति अपने आप कहाँ से आ जाती है पता ही नहीं चलता। और ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं जो हमें जीना सिखा रही हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी फॉर ऑलवेज बीइंग विद अस। शुक्राना गुरुजी फॉर ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ अस। शुक्राना गुरुजी फॉर ऑलवेज गाइडिंग अस। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी का आदेश होगा मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।